हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अगर आपको याद हो तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो मैथ्स के क्लास में एक्सरसाइज 1A बिल्डिंग नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में। तो बच्चों, जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू होता है, इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो बच्चों यहाँ पे ये समझना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में, प्लेस वैल्यू के बारे में। किसके बारे में? प्लेस। बच्चों, आप देखेंगे आपको एक नंबर दिया गया है 684। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 वंस? प्लेस वैल्यू ऑफ 800, मतलब टेंस, एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 600। तो यानी 4 का प्लेस है वंस, 8 का प्लेस है टेंस और 6 का प्लेस है 100। तो बच्चों, जब ये 4 जो है इसको हम किससे इंटू करेंगे? 4 1 है तो 1 से इंटू करेंगे, आंसर क्या आया? 4। ऐसे इससे 8 है, 8 टेंस के प्लेस पे तो 8 को 10 से इंटू करो, आंसर आया 80। 600 के प्लेस पे है तो 6 को 100 से इंटू करो, आंसर आया 600। तो हमें मिला कि जो 4 है उसका प्लेस वैल्यू 1 आया, 8 है उसका जो प्लेस वैल्यू है वो 80 है, 6 है उसका प्लेस वैल्यू 600 है। समझ गए? ऐसा। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि भाई फेस वैल्यू सर क्या होता है। फेस वैल्यू में क्या होता है? जो नंबर जो नंबर लिखा हुआ है उसका वैल्यू सेम होगा। मतलब हमें यहाँ पे वंस टेंस 100 नहीं देखना है बच्चों, हमें सिर्फ नंबर को देखना है। अगर 4 है तो 4 आ जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, 8 है तो 8 होगा, ऐसे। तो ये इसका फेस वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है बच्चों? FACE, फेस। आपका भी चेहरा चेहरा जो फेस होता है, मुंह, जिसको हम इंग्लिश में फेस बोलते हैं, ऐसे। तो ये फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू कैसे प्लेस वैल्यू से अलग है वो आपको पता चला। बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सपांडेड फॉर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? अब हम पढ़ेंगे इसमें एक्सपांडेड फॉर्म के बारे में। एक्सपांडेड फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को हम किस तरह लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं इस तरह। किस तरह? ऐसे, प्लस करते हुए। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म। अब आप सोचेंगे कि सर हम एक्सपांडेड फॉर्म करें तो करें कैसे? तो बच्चों, इसका बहुत ही अच्छा तरीका है। पहले तो आप नंबर लिख लीजिए, उनके ऊपर वंस टेंस 100 लिख लीजिए। अब 4 है तो 4 को इंटू, पता है वंस है तो इंटू किया तो 4 आया। 5 है, 5 टेंस के प्लेस है तो इंटू 10 से किया तो क्या आया? 50 आया। 8 है, 8 को इंटू 100 से किया तो 800 आया। और आपने फिर 850 प्लस 4 ऐसे कर दिया तो आंसर मिल गया। समझ गया ना? है ना? एक बार मैं फिर से बता दूं बच्चों आपको। देखिए, पहले तो आप नंबर को वंस टेंस 100 के हिसाब से लिख लीजिए। लिखने के बाद 4 को, पहले वाले नंबर को राइट हैंड साइड से 1 से इंटू करिए तो 4 आया। फिर 5 टेंस के प्लेस पे तो इंटू 10 करें तो 50 आएगा। 8 जो है वो 100 के प्लेस पे तो इंटू 100 करें तो 800 आएगा। फिर नंबर को क्या लिखिए? ऐसे लिखिए, नीचे से ऊपर बोले तो पहले 800 प्लस 50 प्लस 40 ऐसे लिखना है आपको। समझ गए? और ये जब आप लिखोगे तो ये एक्सपांडेड फॉर्म होता है। और ऊपर क्या दिया गया? ये शॉर्ट फॉर्म, यानी प्लस करते हुए लिखो, ये शॉर्ट फॉर्म और ये नीचे वाला एक्सपांडेड फॉर्म। ओके बच्चों? चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ गया है हमारा एक्सरसाइज। यस बच्चों, हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है, तो यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 7 टेंस के प्लेस पे तो आंसर क्या आएगा? 70। फिर 3 जो 100 के प्लेस पे तो 3 इंटू 100 300। 0 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा? 0। 5 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा? 100, क्योंकि 5 जो है 100 के प्लेस पे है। 2 का प्लेस वैल्यू आएगा 100, क्योंकि वो 100 के प्लेस पे है। 8 का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि वो 8 वंस के प्लेस पे है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें एक नेक्स्ट वापस एक एक्सरसाइज दी गई है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 612। तो 612। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले 2 लिखेंगे, राइट हैंड साइड से लिखे आओ। फिर 10 लिखोगे, फिर 600 लिखोगे, ये बन जाएगा 612। फिर है 236। क्या है? 236। तो 236, तो यहाँ पे 200 प्लस 30 प्लस 6 ऐसे लिखेंगे।
ठीक है, तो आंसर होंगे 236। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आंसर है, हमें इसको लिखना है। तो इसको पहले यहाँ लिखेंगे 4 5 6, 400 प्लस 50 प्लस 6, ऐसे। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे हम लिख देंगे वर्ड में 400, यस 56। ठीक है ना, इजी। ऐसे ही हम लास्ट वाला भी कर देंगे बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में लिखेंगे। सबको ऐड करके लिखना है। तो आपको ऐड करने का तरीका पता है ना, कैसे करना है। आप लिखिए पहले 400 प्लस, राइट हैंड से लिखना है 30, फिर 5, ऐड करिए 5 3 4, तो आंसर क्या है 435। कितना आसान है ना बच्चों। ऐसे ही आप सबको करिए। फिर उसके बाद अब हमें इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो मैंने बताया कि अगर 479 है तो व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, 9 इंटू 1 9, 7 इंटू 10 70, 4 इंटू 100 400, तो आंसर क्या आया, आंसर आया 479। ऐसे ही आप सबको फाइंड आउट करिए। इजी ना बच्चों। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नंबर्स ऑन द एबेकस। एबेकस आपने सबने पढ़ा है ना। चलिए आज हम एबेकस को प्रैक्टिकली देखते हैं बच्चों। बच्चों ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एबेकस है। यहाँ पर ये वंस होता है, ये टेंस होता है और ये 100 होता है। इसमें नीचे वैल्यू लिखी जाती है। यहाँ पे जितने भी राउंड राउंड गोल गोल बीड्स बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बीड्स, वो होते हैं, उनको काउंट करते हैं। जैसे नीचे दिया गया है, क्या आप देख सकते हैं इसको, यहाँ 6 बीड है, काउंट करिए, 7 है, देन 4 है, ऐसे लिखा है। तो हम ये एबेकस होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एबेकस जो होता है नॉर्मल नंबर के लिए, फिर उसके बाद 1000 के लिए, फिर उसके बाद 100 के लिए और दूसरे एक्सरसाइज में होता है। चलिए बच्चों, अब हमें एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट सी सॉल्व करना है। इसमें हमें क्या दिया गया है कि राइट द नंबर शोन ऑन द एबेकस। कितना है 1, तो वंस के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 0 या 2 2। देन मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बच्चों आपको, ताकि और अच्छे से समझ में आए। रेड ले लेता हूँ। ओके, यहाँ 1 तो 1, यहाँ 0 और यहाँ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आएगा। ऐसे यहाँ पर भी सी वाले वन में 2 2 1 0, देन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे। समझिए कितना आसान है। बाकी का आप भी सॉल्व करें बच्चों। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें दिया गया है कि हमें क्या बनाना है, बीड्स बनाने। बीड्स का मतलब क्या होता है, राउंड। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए है, तो वंस पे आप देखिए क्या लिखा है 5, तो 5 बीड बनाने, 1 2 3 4 5। 0 तो 0 मतलब कुछ नहीं बनाना, 4 तो 1 2 3 4। समझ गए, ऐसे बीड बना के लिखना है बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे जब हम सीखेंगे तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स के बारे में। तो अगर आपको मैं बताऊं कि बच्चों 99 में आप 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100। तो 100 एक 3 डिजिट नंबर है। कैसे पता चला सर 100 3 डिजिट नंबर है, राइट हैंड साइड से गिनिए, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट ऐसे। जबकि 99 1 डिजिट 2 डिजिट नंबर है। समझ गए, ऐसे सर ने बताया। तो बच्चों अब अपने को इसमें कंपेयर क्या करना है, कंपेयर ये करना है बच्चों कि सबसे पहले तो आपको ये टेबल सेट कर लेना है। ठीक है, जैसे 100 10 1, ऐसा टेबल बनाना ज़रूरी है। ये टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले उनके 100 के वैल्यू को देखना है। अगर है तो, जैसे 7 है और 3 है तो ये बड़ा है 7, इसीलिए हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे बच्चों। मैं आपको ये लेस देन और ग्रेटर साइन के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आज, कि सर हम ये साइन कैसे यूज़ करें। तो बच्चों याद रखना, जो ये साइड है ओपन साइड,
इस साइड में हमेशा, ये साइड हमेशा बिगर नंबर की तरफ रहता है, और जो पॉइंटेड साइड है वो हमेशा स्मॉलर नंबर की तरफ रहता है। ठीक है, तो यानी स्मॉलर नंबर, अगर मान लो सर स्मॉलर, जैसे इधर 4 है, इधर 5 है, तो ये ऐसे आएगा। लेकिन अगर आप बोलो सर ये ऐसे है 5 और 4 है तो कैसे लिखें, तो हमेशा बच्चों याद रखना पॉइंट जो होगा 4 की तरफ, यानी स्मॉल नंबर की तरफ रहेगा ऐसे। तो इसका तरीका कैसे है कि पहले आप 100 को देखें, अगर वो सेम दिख रहा है या अलग है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो सब, जैसे यहाँ देखिए सेम सेम है तो कंफ्यूज। फिर आप टेंस की वैल्यू को देखिए, तो ये छोटा ये बड़ा। फिर आप वंस की फिर आपको पता ही चल गया, जैसे ही आपने 100 टेंस देखा पता चल गया कि हाँ सर ये वाला बड़ा है। क्यों? इनके जो 100 के वैल्यू हैं वो तो सेम है, 100 के वैल्यू है जो है वो क्या है, सेम है, बट लेकिन टेंस का जो वैल्यू है वो इसका बड़ा है, तो इसलिए हम ऐसा साइन यूज़ करेंगे। समझ गए बच्चों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम एक्सरसाइज 1D सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पे क्या बताया, लेस देन 500 और मोर देन 500, यानी कि ऐसे साइन, सॉरी ऐसे नहीं साइन जाएगा बच्चों, यानी कि लेस देन की तरफ पॉइंट और ऐसे साइन आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये करना है कि इस पिक्चर में जो भी लेस देन 500 है वो इस टोकरी में ड्रॉ करना है, और जो प्लस 500 है या इक्वल है उसको इस टोकरी में ड्रॉ करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन किस में जाएगा। ये इसमें जाएगा, मैंगो भी इसमें जाएगा, एप्पल इसमें जाएगा, ये भी इसमें जाएगा, गोवा बनाना इसमें जाएगा, पपाया इसमें जाएगा। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम सॉल्व करेंगे कंपेयर एंड राइट द। बच्चों ये साइन तो आप जानते हो, ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही है, और ये साइन आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं हम इक्वल। क्या बोलते हैं? इक्वल टू। क्या बोलते हैं? इक्वल टू। क्या बोलते हैं? इक्वल टू। तो ये साइन कैसे आप करेंगे वो मैं आपको समझा दूं बच्चों। देखिए आप पहले कंपेयर करिए, टेंस के 100 के प्लेस पे 3 3 है, ओके, पर सिमिलर नंबर है तो डिसाइड नहीं कर सकते। वंस के, अब टेंस के प्लेस पे देखिए 0 0 है, ओके, अभी भी सिमिलर आया। फिर वंस के प्लेस पे 0 और 5 है, तो कौन सा बड़ा निकला? ये। तो हम साइन कैसे बनाएंगे? ऐसे हम साइन बनाएंगे। समझ गए बच्चों? ऐसे ही फिर बी पे आ जाइए, इसमें से कौन सा बड़ा है? 7 7 सेम, 0 और 1 तो 1 है, तो ये बड़ा है, इसलिए ऐसा साइन। फिर इनको भी देखिए आप, 2 2 0 और 5 तो 5 बड़ा है, इसलिए ऐसा साइन। फिर 7 5 तो पहले ही पता चल गया कि भाई सर ये तो ये बड़ा है। ऐसे ही आप इसको सॉल्व करें बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम आपको बताएंगे बच्चों असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है सर? ये नंबर आप लिखते हैं स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है, तो आप देख रहे हैं ना कैसे स्टार्ट लाइन में नंबर जा रहे हैं। तो जब लाइन में नंबर जाए तो उनको बोलते हैं असेंडिंग। जैसे 15, ये नंबर कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1 2 हो, कोई भी 14 15 16 17 ऐसे गया। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, किसके बारे में? डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें रिवर्स होता है। रिवर्स बोले तो सबसे पहले क्या आता है? ग्रेटर नंबर आता है, फिर लास्ट में स्मॉलर नंबर आता है। जैसे उल्टा रिवर्स गिनती जाती है ना, ऐसे बच्चों ये नंबर भी कोई भी हो सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम आगे आ गए हमारे एक्सरसाइज की ओर। हमारा जो एक्सरसाइज है फर्स्ट ई। आप इसमें देखेंगे तो पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताया। देखिए 200 300 400 700, तो ये प्रॉपर लाइन में गया है ऐसे। फिर बच्चों आपको ऐसे ही ये भी सॉल्व करने हैं। तो चलिए मैं आपको एक सॉल्व करके बताता हूँ कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों आप देखिए सबसे पहले वंस के प्लेस पे देखिए, तो 1 2 9 2, तो पहले सबसे छोटा क्या है? 1 2 9। फिर उसके बाद कौन सा छोटा है? 291। फिर उसके बाद 299। फिर उसके बाद 921 बड़ा है। तो देखिए छोटे से बड़े की ओर गए हम, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें उल्टा करना है, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। समझ गए बच्चों? ओके बच्चों, तो ऐसा बच्चों हमें काम करना है। ये एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा बच्चों, ठीक है ना। अच्छा चलिए बच्चों अब हम आगे हमारे एक कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नंबर यहाँ पे टाइटल दिया गया है हमें। यहाँ पे क्या टाइटल दिया गया है? ऑड और इवन। तो बच्चों मैं आपको समझा दूं कि ऑड और इवन होता क्या है। बच्चों जो भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं उनको हम इवन बोलते हैं, और बाकी सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऑड।
जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ऐसे जो भी नंबर आएंगे, ठीक है। और मैं आपको एक हिंट भी देता हूँ, जिन भी नंबर के एंड में 0 2 4 6 8 आएगा, ये सभी नंबर जो हैं वो इवन होंगे, बाकी सारे जो नंबर आएंगे इनको छोड़कर वो ऑड होंगे। समझ गए? बहुत ही आसान प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना भी, और एक्सरसाइज भी बहुत ही आसान है सॉल्व करना। बच्चों यहाँ पे भी आपको एक्सरसाइज फर्स्ट बी दिया है, एफ दिया है, तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंगो, तो 1 2 3 4 5 आया, मतलब ऑड, 5 ऑड है ना, ये देखो ऐसे। एलिफेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 2 के टेबल में आता है, मतलब इवन। ऐसे फाइंड आउट करिए। ओके बच्चों, ये तो गेम बहुत ही आसान है बच्चों। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्व करना है, जिसमें दिया टिक द इवन एंड सर्कल द ओड। राइट किस पे करेंगे हम उन्हीं पे करेंगे जिन पे लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, और सर्कल किस पे करेंगे, बाकी सब नंबर जिनके लास्ट में ये नहीं होगा। समझ गए? चलिए तो हम सॉल्व करते हैं आगे और देखते हैं कि इसमें क्या आएगा मेरे बच्चों। ठीक है ना? तो बच्चों ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप सॉल्व करिए। मैं आपको पीडीएफ भी इसका सेंड करता हूँ, और हम अगर कोई डाउट हो तो आप ये जो नंबर से मैंने वीडियो सेंड किया है आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ओके बच्चों? ओके बच्चों।